हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड ड्राफ्ट पैरा, जैसा कि वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसके बारे में बात करेंगे। यह जो है तो फाइनेंशियल जो भी आपका चैप्टर है उसमें एक पार्ट है इसका। तो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि फाइनेंशियल सेक्शन से स्टैट्यूटरी ऑडिट और ड्राफ्ट पैरा के बारे में, तो उससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और इसके बारे में जो भी जानकारी है उसे जुटाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल रेलवे पाटा को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। स्टैट्यूटरी ऑडिट। ऑडिट का मतलब यहाँ पे हो गया, एक तरह से बोलें अगर तो जो चेक होता है एक तरह से उसको बोलेंगे ऑडिट। ओके। तो यहाँ पे इस ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में एक पोस्ट है सीएजी की। ओके। जो कि यूनियन पार्ट 5 के अंतर्गत आता है यहाँ पे। तो सीएजी जिसका जो कि अंडर आर्टिकल 148 टू 151 है। अंडर आर्टिकल 148 देयर इज़ अ कैग दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जितने भी एक्सपेंडिचर और रिसीट्स जो भी होते हैं उनको यह ऑडिट करता है। साथ में यह स्टेट के भी अकाउंट्स को जो है तो बात करें अगर तो ऑडिट करने का काम करता है। इसके अलावा जो हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं तो उनको भी ऑडिट करने का काम करता है। साथ में जो पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी होती है उसको वो एक तरह से उसका फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड बोलें, है ना, तो उसको भी जो है तो हेल्प करता है उस ऑडिट को चेक करने में। तो एक बार हम अगर देखें यहाँ पे तो ऑडिटर जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑडिटर मीन्स व्हाट, वॉच डॉग। तो अंडर आर्टिकल 148 टू 151 है कैग। 149 में यहाँ पे बताया गया है ड्यूटी ऑफ कैग। ठीक है, अंडर आर्टिकल 149 बात करें अगर यहाँ पे तो ड्यूटी ऑफ कैग की बात की जाती है। ठीक है। इसके बाद जो है तो रेलवे के लिए अगर बात करें स्पेसिफिक टू बी स्पेसिफिक, अगर रेलवे की बात करें यहाँ पे, ठीक है, अभी हमारे जो कैग हैं वह प्रेजेंट में जीसी मुर्मू जी हैं। कौन है? श्री जीसी मुर्मू। और इनका जो टर्म है वह 6 ईयर का होता है। ठीक है। तो रेलवे ऑडिट जो है बेसिकली एक इसको सेपरेट कर दिया गया था फ्रॉम अकाउंट से। कब किया गया था? 1929 में। तो प्लीज़ रिमेंबर इट, एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। 1929 में जो है तो इसको सेपरेट कर दिया गया था रेलवे ऑडिट को, ठीक है, अकाउंट डिपार्टमेंट से। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये बेसिकली जो है तो जो हमारा कैग होता है वह इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस का हेड होता है। ठीक है। तो इसको भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट जो होता है इसका हेड जो होता है चीफ, वो कौन होता है? कैग होता है। रेलवे ऑडिट को सेपरेट कब किया गया था? 1929 में अकाउंट से। ठीक है। यह सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक जो हमारा कैग है वह मुनीम जी नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे स्कोप ऑफ ऑडिट एंड इट्स एक्सटेंट डिटरमाइंड बाई कैग। ठीक है। तो जो भी ऑडिट है उसका एक्सटेंट कहाँ तक होगा वह भी कौन डिटरमाइन करेगा? कैग डिटरमाइन करेगा। ठीक है। एज वेल एज एडिशनल डिप्टी कैग ऑफ इंडिया। ठीक है। यहाँ पे कैग के अंदर जो कैग है, कैग के अंदर क्या होता है? यहाँ पे एडिशनल डिप्टी कैग होता है। एडिशनल डिप्टी कैग होता है फॉर अ पर्टिकुलर फॉर रेलवे। ठीक है। तो एडिशनल डिप्टी कैग, एडिशनल दैट इज डिप्टी कैग ऑफ इंडिया, डिप्टी कैग ऑफ इंडिया फॉर रेलवेज कंट्रोल द व्हाट ऑडिट एट अ टॉप लेवल। ठीक है। रेलवे बोर्ड लेवल पे जो ऑडिट का काम होता है वो कौन करता है? यहाँ पे डिप्टी कैग। जैसे कि आपने सुना होगा बेसिकली जो जब जीसी मुर्मू के पहले राजीव महर्षि थे, राजीव महर्षि के पहले अगर बात करें तो विनोद राय जो कैग थे, तो उनके टाइम पे जो है तो कोल ब्लॉक एलोकेशंस के जितने भी मामले थे, इसके अलावा जो 2G स्पेक्ट्रम के मामले थे काफ़ी, और इसके अलावा अगर बात करें कॉमनवेल्थ का जो भी मामला था, ये जब स्कीम्स थे इनको जो है तो कैग ने जो है तो ओपन करा था। ठीक है, या उसका पर्दाफाश करा था। तो इसके बाद डिप्टी कैग ऑफ इंडिया रेलवेज जो होता है एक तरह से ऑडिट करता है रेलवे बोर्ड लेवल पे। ठीक है। डिप्टी कैग ऑफ इंडियन रेलवे, डिप्टी कैग ऑफ इंडिया जो कि वर्क करता है अंडर द कैग। ठीक है।
नेक्स्ट है जोनल रेलवे पे अगर बात करें यहाँ पे, तो जो हमारा डायरेक्टर्स होते हैं जितने भी, ठीक है, तो प्रिंसिपल डायरेक्टर्स अगर बात करें यहाँ पे, तो वहाँ पे हेड होते हैं, तो प्रिंसिपल डायरेक्टर्स ऑफ ऑडिट एंड हिज टीम कंडक्ट्स ऑडिट एट अ जोनल रेलवे। ओके, रेलवे बोर्ड लेवल पे डिप्टी क्या हो गया, प्रिंसिपल डायरेक्टर हो गया ऑफ ऑडिट जो होगा वह जोनल रेलवे वर्क करेगा। और इसके अलावा ऑडिट ऑफिसर्स होते हैं, ऑडिट ऑफिसर्स जो होते हैं वो डिविजनल और वर्कशॉप लेवल पे होते हैं। ठीक है, तो ये हायरार्की क्लियर हो गई होगी आपको। सबसे पहले कैग आएगा, कैग के बाद आएगा डिप्टी कैग जो कि रेलवे का जो ऑडिट करेगा एट अ जोनल, एक तरह से रेलवे बोर्ड लेवल पे। इसके अलावा प्रिंसिपल डायरेक्टर होगा जो जोनल रेलवे पे ऑडिट करेगा, और डिविजनल और वर्कशॉप लेवल पे जो है ऑडिट ऑफिसर्स करेंगे। ठीक है, तो हम ये ऑडिट का इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। ऑडिट का इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पे, तो इट इंश्योर्स व्हाट, इंडिपेंडेंट चेक्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो है या संबंधित मिनिस्ट्रीज द्वारा एक एनुअल पूरे ईयर के लिए जो है एक तरह से जो है तो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू या बजट बोले अगर तो पास किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग जो है तो वह जो है तो उसमें कुछ एक्सपेंडिचर करता है, उसको कुछ रेवेन्यू मिलता है। तो क्या हुआ, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया गया है एज पर रूल किया गया है, एज पर रेगुलेशन किया गया है, उन सबको देखना, उसका चेक करना, उसी को बोलते हैं ऑडिट। ठीक है, तो इंश्योर्स व्हाट, इंडिपेंडेंट चेक्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का जो है इंडिपेंडेंट चेक वो कौन इंश्योर करता है, हमारा ऑडिट डिपार्टमेंट या कैग करेगा, डिप्टी कैग बोल दें अगर तो रेलवे में। इसके अलावा हमें जो है तो हमारा लॉस ऑफ रेवेन्यू कितना हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना, और रिडंडेंट एक्सपेंडिचर, कितना एक्सपेंडिचर हमने जो है तो फालतू, मतलब वो रिडंडेंट है जिसका यूज़ नहीं करना था वहाँ पे कर दिया हमने, तो उसको भी एक तरह से उसको आइडेंटिफाई करेगा। एज वेल एज जैसे मैंने बोला था कि पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है जिसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर फ्रॉम लोकसभा एंड 7 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा होते हैं। तो उसको भी क्या करता है एक तरह से, क्योंकि वह भी जो कैग की ऑडिट रिपोर्ट है उसको वेरीफाई करता है या रीचेक करता है, तो उसके लिए जो है एक तरह से वो फ्रेंड या गाइड का काम करता है। जब वह पीएसी रिपोर्ट, जब वह कैग की रिपोर्ट जो है पीएसी द्वारा चेक की जाती है, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है। तो हायरार्की की अगर बात करें यहाँ पे, तो मैंने बता दिया आपको, कैग है, डिप्टी कैग है, देन प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं जोनल रेलवे पे, और ऑडिट ऑफिसर्स हैं डिवीज़न एंड वर्कशॉप लेवल पे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हायरार्की भी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिट की, ठीक है, द वर्ड स्टैट्यूटरी बेसिकली बिलोंग्स टू व्हाट, पार्लियामेंट और एज पर रूल, एज पर लॉ। ओके, तो जैसा कि हमारी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशन नहीं है, लेकिन हमने अपनी सुविधा अनुसार कई फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जैसी हमारी नीड हुई उसके अकॉर्डिंग हमने पार्लियामेंट में बिल पास करके उसको बनाया। ठीक है, तो वो सभी बॉडीज स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कराती हैं, जैसे सीबीआई हो गया या सीवीसी हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, आईबी हो गया, रॉ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सेबी हो गया, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है, तो एज पर लॉ जो भी ऑडिट होगा उसको बोलेंगे यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिट। ओके, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप का होता है। एक होता है अकाउंटेंसी ऑडिट, और दूसरा होता है एप्रोप्रिएट ऑडिट, और तीसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट। ठीक है, नाम से तीनों ऑडिट क्लियर हैं। ठीक है, यहाँ पे अकाउंटेंसी ऑडिट मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक्यूरेसी चेक्स किया जाएगा। एक्यूरेसी चेक्स का मतलब है कि जितना अकाउंट डिपार्टमेंट द्वारा आपको दिया गया है, आपको जो फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसको प्रॉपर तरीके से उसको चेक किया जाएगा। यहाँ पे उसका एक्यूरेट चेक किया जाएगा। जितने भी बिल्स हैं और जितनी भी रिसीट्स हैं उन सब का ऑडिट जो है तो ऑडिट डिपार्टमेंट द्वारा किया जाएगा। ठीक है, जैसे आपने कोई किसी भी सपोज एमएनपी आइटम हो गया या आरएसपी हो गया या वर्क्स प्रोग्राम हो गया, उस पर आपने कोई भी मद अगर खर्च की है तो उसका रिसीट्स वगैरह जो है या बिल्स वगैरह उसको देखा जाएगा। ठीक है, कि एक्यूरेट है कि नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें एप्रोप्रिएट ऑडिट की, तो एप्रोप्रिएट ऑडिट में क्या होगा, जैसा कि एप्रोप्रिएशन बिल से रिलेटेड है, तो इसमें एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स को जो है तो प्रॉपरली क्लासीफाइड किया जाएगा। ठीक है,
और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट होगा उसमें जो यह देखा जाएगा कि आपने जो एक्सपेंडिचर करा है वह रूल के दायरे में रह कर किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर डन एज पर प्रेस्क्राइब्ड रूल्स उसके अकॉर्डिंग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट को परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है, अकाउंटेंसी, एप्रोप्रिएट ऑडिट और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट। अब एक बात ये हो गया, इसके बाद आता है यहाँ पे ऑडिट ऑब्जेक्शंस की। ऑडिट ऑब्जेक्शंस, मान लीजिए जैसे कि जो हमारा ऑडिट डिपार्टमेंट है उसने ऑडिट परफॉर्म करा और उसको कोई इरेगुलरिटी मिलती है, वहाँ पे उसको कोई इरेगुलरिटी मिलती है, तो उस इरेगुलरिटी को जो है तो वह किस फॉर्म में डालेगा? उसको ऑडिट ऑब्जेक्शंस के फॉर्म में डालेगा, ऑब्जेक्शंस के फॉर्म में डालेगा, वहाँ पे ऑब्जेक्ट करेगा उस चीज़ को लेके। ठीक है, तो इसके 7 स्टेप्स हैं यहाँ पे ऑब्जेक्शंस के। कितने कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ड्राफ्ट ऑब्जेक्शन स्लिप्स। ठीक है, एक स्लिप फॉर्म में जो है तो जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो भी ऑब्जर्वेशंस है उसको ड्राफ्ट करेगा। ठीक है, तो जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं जहाँ पे भी इरेगुलरिटीज़ पाई जाती है, ठीक है, तो उसको स्लिप फॉर्म में ड्राफ्ट करेगा। इसके अलावा उस पर उसको ध्यान में रखते हुए उस पर रिपोर्ट्स बनेगी, पार्ट 1 और पार्ट 2 इंस्पेक्शंस रिपोर्ट। ठीक है, प्राइमरी इंस्पेक्शंस रिपोर्ट बनाई जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और उसको ध्यान में रखते हुए फिर ऑडिट नोट्स तैयार किए जाएंगे। ऑडिट नोट्स के बाद जो है स्पेशल लेटर्स जो है तो तैयार किया जाएगा, और उसके बाद जो है तो ड्राफ्ट पैरा एंड प्रोविजनल पैरा तैयार किया जाएगा, और उसके बाद जो है तो ऑडिट पैरा तैयार होगा, और फिर एक्शन टेकन नोट्स तैयार होगा। ठीक है, तो एज पर दिस ऑडिट ऑब्जेक्शंस जो है तो इतने फॉर्म में ऑडिट ऑब्जेक्शंस किए जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑडिट ऑब्जेक्शंस के टाइप्स भी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जर्वेशन स्लिप्स देख लिया अपन ने, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स देख लिया, ऑडिट नोट्स और स्पेशल लेटर्स देख लिया, ड्राफ्ट पैरा एंड प्रोविजनल पैरा देख लिया, एंड ऑडिट पैरा हो जाएगा, और इसके बाद एक्शन टेकन नोट्स हो जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइम लिमिट फॉर रिप्लाई टू ड्राफ्ट पैरा। ठीक है, जो टाइम लिमिट दिया गया है यहाँ पे रिप्लाई फॉर ड्राफ्ट पैरा के लिए जो टाइम लिमिट दिया गया है वो कितना दिया गया है? 6 वीक। कितना दिया गया है यहाँ पे? 6 वीक का टाइम लिमिट दिया गया है। ठीक है, उसको रिप्लाई करने का। और एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या? वेटिंग ऑफ रिप्लाई टू ड्राफ्ट पैरा। ठीक है, रिप्लाई टू ड्राफ्ट पैरा दैट मस्ट बी वेटेड बाई, दैट मस्ट बी जो हमने रिप्लाई करा है ड्राफ्ट पैरा का, उसका जो वेटिंग होगा दैट शुड बी डन बाई व्हाट? FA&CAO के द्वारा उसका वेटिंग होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ रिक्वायर्ड। ओके, अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ऑडिट अगर इफ़ द ऑडिट वॉट नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई, अगर जो भी ऑडिट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इफ़ ऑडिट नॉट सेटिस्फाई विद द रिप्लाई, जैसे हमने रिप्लाई करा है यहाँ पे तो फर्निश्ड बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर हमने ये रिप्लाई करा अगर यहाँ पे और इस रिप्लाई से वह सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इस केस में दैट ड्राफ्ट पैरा जो है वह कन्वर्ट्स हो जाएगा किसमें? ऑडिट पैरा में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया क्या कि आपको ड्राफ्ट पैरा का रिप्लाई करने के लिए कितना टाइम मिलता है? 6 वीक का टाइम मिलता है। ठीक है, और वह जो ड्राफ्ट पैरा का जो रिप्लाई होगा दैट मस्ट बी वेटेड बाय FA&CAO। ठीक है, और अगर हमारा जो ऑडिट डिपार्टमेंट है यहाँ पे, अगर वह उस ड्राफ्ट पैरा से सेटिस्फाई नहीं होता है, अगर वह सेटिस्फाई इफ़ ऑडिट नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई फर्निश्ड बाय रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, अगर सेटिस्फाई नहीं होता है यहाँ पे, तो इस केस में जो ड्राफ्ट पैरा होगा वह ऑडिट पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा, और वह जो है तो पार्ट हो जाएगा किसका? एनुअल रिपोर्ट ऑफ कैग का। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में जो है तो ड्राफ्ट पैरा और ऑडिट पैरा का भी एक शॉर्ट टर्म में डिस्क्रिप्शंस देखा कि ड्राफ्ट पैरा और ऑडिट पैरा क्या होता है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। एक और पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ पे कि ड्राफ्ट पैरा और ऑडिट पैरा जो है तो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तो इसके बारे में भी बताएं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो इस तरह से वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।